जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, वो भी स्टैटिक जीके का साथियों महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों का सेट है ये हमारा। तो साथियों, मैं डेली आप लोगों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आता हूँ बच्चों। ये जो क्लास है साथियों लुसेंट का निचोड़ है। लुसेंट बुक का प्यारे साथियों निचोड़ क्लास आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों। भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं ना, तो यहाँ से जीके का प्रश्न आपसे 100% बनेंगे, 100% बनेंगे साथियों। और डेली का 2 क्लास आपका चलेगा, सुबह 9 बजे बच्चों और शाम में भी 9 बजे। आप लोग दोनों क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों, क्लास अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास करते रहिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि साथियों जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। ये सभी प्रश्न बच्चों लुसेंट का 1 लाइनर प्रश्न है और सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की आपसे पूछा जा रहा है कि स्थापना किसने किया। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन पूछिएगा कि सर आर्य समाज की स्थापना किए, लेकिन कब किए। तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में मेरे भाई, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए हैं। कहाँ किए हैं? मुंबई में किए हैं। क्लियर हो जाएगा। इन्होंने साथियों एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर अगर पूछ दिया साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे भाई वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनका जन्म अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ बच्चों, तो 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। कमेंट बॉक्स बच्चों आपके लिए खुला है, सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। पहले एक बार और समझ लेते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की, तो 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना बच्चों किस शहर में किया गया, कहाँ किया गया साथियों, तो मुंबई शहर में किया गया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथियों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी जन्म कब हुई, तो 1824 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में। एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं साथियों, सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट करते चलिएगा साथियों। आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये सभी बच्चे नोट्स करते चलेंगे और पीडीएफ आपको बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास के बाद। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ भी वहाँ मिलेगा। और बच्चों हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे आपके लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध के बारे में अगर पूछा गया है बच्चों कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध जो हैं, इन्होंने अपना फर्स्ट यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों, पहला उपदेश कहाँ दिया था बच्चे बताइएगा। तो मेरे भाई सारनाथ में दिया था। सारनाथ में साथियों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। अगर पूछ दे भगवान बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन बच्चों बचपन का नाम अगर बताइएगा साथियों, क्या हो जाएगा, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ जो था वो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। इनको साथियों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को एशिया का, कहाँ का साथियों, एशिया, हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया में, तो इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है साथियों। इतना नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा मेरे भाई।
अगर इनकी जन्म की बात कर दिया मेरे भाई कि जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी बच्चों, लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल का, वहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए साथियों कि मृत्यु कब हुआ, तो 483 BC में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों यहाँ तक। तो भगवान बुद्ध के बारे में जान गए। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था साथियों। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया बच्चों, बिहार में बोध गया। गया जिला में एक जगह है बोध गया, वहीं पे एक महाबोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कैसा लग रहा है सेशन, सभी बच्चे बताइएगा। प्रश्न कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो साथियों गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की अगर लिपि पूछा गया आपसे, तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगा बच्चों। गुरुमुखी लिपि का आपसे जनक पूछ दिया जाए, क्या कौन हो जाएंगे, तो गुरु अंगद देव हो जाएंगे। गुरु अंगद जो हो जाएंगे, यह गुरुमुखी लिपि के क्या हो जाएंगे साथियों, जनक हो जाएंगे। यह सिखों के दूसरे गुरु हैं। सिखों के बच्चों आपसे पूछ दिया जाए टोटल कितने गुरु हैं, तो 10 गुरु हैं, लेकिन दूसरे गुरु कौन है, तो गुरु अंगद देव। टोटल बच्चों, टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अगर बच्चों अंग्रेजी भाषा पूछ दिया जाए, आपसे अंग्रेजी भाषा पूछ दिया जाए और लिपि पूछ दिया जाए, तो बता दीजिएगा रोमन लिपि हो जाएगा आपका, रोमन। हिंदी के लिए साथियों, हिंदी के लिए लिपि कौन सा हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है, सबसे पुरानी लिपि बच्चों देवनागरी लिपि है, वो भी हिंदी भाषा की। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। गुरुमुखी का जनक कौन है, गुरु अंगद देव। सिखों के कितने गुरु हैं, तो दूसरे गुरु हैं। सिखों में कितने गुरु हुए साथियों, तो टोटल 10 गुरु हुए। क्लियर हो जाएगा, क्लियर है साथियों यहाँ तक, तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दक्षिणतम किनारा बच्चों ये हमारा भारत है, ये भारत यहाँ पे बच्चों तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में बच्चों कैप कोमरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में है। मधुमेह जो है बच्चों, इंसुलिन की कमी से अगर होने वाली रोग जो है, तो वो मधुमेह हो जाता है, और इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। पूछ दिया जाए बच्चों कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइएगा। इंसुलिन की खोज बच्चों किसने किया था, खोज किसने किया और कब किया, ये दोनों प्रश्न आप बताइएगा। तो 1921 ईस्वी में साथियों बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। किनके द्वारा साथियों, वेंटिंग और साथियों बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। और साथियों ये मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत की बात किया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो कौन से राज्य में निकलता है, तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सूर्य तो निकलता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सूर्य का अस्त यानी कि सूर्यास्त बच्चों बताइएगा, सूर्यास्त जो है वो किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। सूर्य का अगर डूबना बच्चों, सूर्य का सूर्यास्त होना कौन से राज्य में, गुजरात, और सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सूर्योदय का देश यानी कि सूर्य का उदय सबसे पहले किस देश में होता है, तो जापान में होता है बच्चों, जापान की राजधानी पूछ दिया जाए तो टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो येन हो जाता है। क्लियर हो जाएगा। अमेरिका ने बच्चों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम फेंका था, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परमाणु हमला किस देश ने किया था, तो
अमेरिका ने किस पे किया था? तो जापान पे किया था बच्चों। कब किया था? तो देखिएगा, जापान में 2 जगह है। एक है बच्चों हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा बच्चों, और एक है नागासाकी, नागासाकी। ये दोनों जगह पे बच्चों परमाणु बम फेंका था। एक फेंका था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में, 1945 में हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को साथियों 3 दिन बाद 1945 में ही अमेरिका ने नागासाकी पे भी बम फेंका था। ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू साथियों बताइएगा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का हो जाएगा। अगर हम पूछ दे बच्चों कि पोगल कहाँ का है, पोगल बच्चों बताइएगा कहाँ का है। फिर यक्षगान कहाँ का हो जाएगा बच्चों? यक्षगान कहाँ का है? ओणम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ओणम। ये 3 प्रश्न सभी बच्चे बताइएगा। पोगल साथियों तमिलनाडु का हो जाता है, तमिलनाडु। यक्षगान हो जाता है साथियों कर्नाटक का, कर्नाटक का। ओणम हो जाता है मेरे भाई केरल का। ये सब आपको क्या याद रहेगा बच्चों? बिहू कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोगल पूछ दिया जाए, तमिलनाडु मार दीजिएगा बच्चों। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम हो जाता है, भरतनाट्यम बच्चों, भरतनाट्यम, जो कि सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ दिया जाए, शास्त्रीय नृत्य बच्चों, शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है? तो भरतनाट्यम हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। क्लियर है साथियों? बताइएगा, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों को तो बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते सभी बच्चे चलेंगे। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। प्रश्न अगला आता है, देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या कहता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो था बच्चों, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि भारत का प्रथम बच्चों वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय बताइएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये बताइएगा। बंगाल का बच्चों प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का अगर पूछ दिया जाए आपसे कि प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, गवर्नर जनरल। ये 2 प्रश्न सभी बच्चे बताइएगा। बच्चों का आंसर यहाँ तक आ जाना चाहिए था कि सर लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग जो था साथियों, भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? भारत का प्रथम बच्चों वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा बच्चों रॉबर्ट क्लाइव। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट साथियों क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रथम वायसराय पूछ दिया जाए बंगाल का साथियों, प्रथम वायसराय पूछा जाए मेरे भाई, तो बता दीजिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो सभी बच्चे बताइएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है बच्चों आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपको नींबू में मिल जाएगा बच्चों। जो खट्टे फल है ना, खट्टे फल मेरे भाई, तो इसमें आपको विटामिन सी की प्राप्ति होगी। अगर पूछ दिया जाए कि गाजर से आपको कौन सी विटामिन मिलता है सर, पालक से कौन सा मिलता है सर, तो इसमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए मिलेगा। अगर आपसे मछली पूछ दिया जाए, मछली से कौन सा विटामिन मिलता है सर, सनलाइट से कौन सा सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्लियर हो जाएगा साथियों? बताइएगा। अगर पूछ दिया जाए कि विटामिन जो है, विटामिन इसकी खोज किसने की, तो खोज हुआ है बच्चों 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। आंवला प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी में देखने को मिलेगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न,
सेशन को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके परमानेंट जुड़ जाइएगा बच्चों। आपको यहाँ से जीके जीएस के बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। चीन का बच्चों अगर आपसे मुद्रा पूछ दिया जाए कि सर चीन का मुद्रा है क्या सर, तो युआन हो जाता है। युआन चीन की मुद्रा है। चीन का अगर राष्ट्रपिता पूछ दिया जाए, राष्ट्रपिता, जैसे भारत के राष्ट्रपिता हो जाते हैं साथियों महात्मा गांधी, उस तरीके से चीन का अगर राष्ट्रपिता पूछा तो सन यात सेन हो जाएंगे। सन यात सेन जो कि चीन के साथियों राष्ट्रपिता हैं। क्लियर है? भारत के राष्ट्रपिता बच्चों हमारे महात्मा गांधी हो जाएंगे, जिनको बापू के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ बच्चों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हमने पढ़ा था सिद्धार्थ। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 बीसी में, मृत्यु 483 बीसी में साथियों हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सब हम लोगों ने जान लिया। अगर पूछना ही है बच्चे हमें तो पूछेंगे कि पिताजी का नाम क्या था। बस पिताजी का नाम बता दीजिएगा बच्चों, शुद्धोधन हो जाएंगे। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला आता है साथियों, देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो अगर साथियों विटामिन ए की कमी आपके शरीर से हो जाता है तो आपको साथियों रतौंधी नामक बीमारी आपके आँख में हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ए की अगर प्राप्ति की बात किया जाए बच्चों की कमी कैसे होगा यार? प्राप्ति करेंगे ना, गाजर खाएंगे सर, गाजर खा लेंगे सर, खा लो। पालक खा लेंगे सर, खा लें। पपीता खा ले सर, पपीता सर, तो हाँ खा लीजिए। ये सब अगर खाते हैं साथियों तो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी तो होने वाली है नहीं। ठीक है। इसका अगर रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो रेटिनॉल हो जाएगा। रेटिनॉल हो जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है? रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन बी की बात कर दिया जाए तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग बच्चों। विटामिन सी की अगर बात कर दिया जाए ना तो स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन डी की बात कर दिया जाए साथियों तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स। विटामिन के की अगर बात कर दिया ना साथियों तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का साथियों थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, न बनना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है बच्चों। विटामिन एच की कमी के कारण बाल का झड़ना। ठीक है। विटामिन ई की कमी से बच्चों बांझपन आता है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाता है तो बांझपन हो जाएगा, बांझपन। क्लियर है साथियों? यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है बच्चों, जिसका वर्णन आर्टिकल 52 में है। अगर राष्ट्रपति की चर्चा कर दिया जाए कौन से आर्टिकल में है तो 52 में है। राष्ट्रपति बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार देश का अगर फर्स्ट नागरिक आपसे पूछ दिया जाए कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। सेकंड नागरिक पूछ दिया जाए बच्चों तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न आता है बच्चों, 15 प्रश्न कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। सभी बच्चे एक बार ज़रूर ज़ोरदार शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो साथियों पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है आपका गिद्धा और भांगड़ा। ठीक है। ये जो गिद्धा और भांगड़ा जो है साथियों, गिद्धा जो है, ये गिद्धा जो है साथियों, यहाँ पे देखिएगा, गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा और भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूछा जाएगा गिद्धा जो त्यौहार है, लोक नृत्य है बच्चों, ये कौन करता है? तो महिला करता है बच्चों। भांगड़ा कौन करता है? तो ये पुरुष करता है। ये कहाँ में किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है साथियों। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब में हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोंगल बच्चों किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। ओनम बच्चों अगर पूछ दिया जाए, ओनम कहाँ का हो जाएगा? तो मेरे भाई यह केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। यक्षगान कहाँ की है बच्चों? यक्षगान बताइएगा। तो यह कर्नाटक का हो जाएगा साथियों, कर्नाटक।
आपसे पूछ दिया जाए पोंगल तो हो ही गया तमिलनाडु का, बिहू अगर पूछ दिया जाए साथियों, बिहू 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 पूछ दिया जाए साथियों तो असम मार दीजिएगा। क्लियर है? तो आज साथियों इस सेशन को यहीं पर रखेंगे। बताइएगा सभी बच्चे सेशन कैसा लगा, सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से साथियों परमानेंट जुड़ जाइए और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर कोई परेशानी आता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद प्यारे शेर शेरनियों।